देश की राजनीति हो या फिल्म या इस देश का मीडिया, इस समय सबका व्यापार दो चीजों से चल रहा है। वो है हेट। जी हाँ, एक समुदाय को निशाना बनाकर उसके बारे में झूठ फैलाकर दूसरे समुदाय का उसे दुश्मन बना पेश करके, या यूं बता के कि दूसरे समुदाय के लिए यह समुदाय खतरा है या देश विरोधी है, इस तरह की खबरें या जो भी चीजें पेश करना, फिल्मों के जरिए हो या किसी तरह न्यूज के जरिए या पॉलिटिक्स में अपने लोगों के बीच में जाकर ये बात कहना कि देखिए जो सामने वाला समुदाय है या आपके लिए खतरा है या हमारे लिए खतरा है, अगर आज नहीं निपटा गया तो ये समुदाय पूरे देश के लिए खतरा हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स चल रही है और इस पॉलिटिक्स का या इस तरह की खबरों का एक हमें रिजल्ट सामने नजर आता है कि पूरे के पूरे समुदाय को देश के सामने, देश की एक बड़ी आबादी के सामने खतरे के तौर पर पेश कर दिया गया, उन्हें दुश्मन बना दिया गया। आप देख रहे हैं ज़करिया का नजरिया tribune-hindi.com के इस विशेष प्रस्तुति में। आज मैं पेश करने जा रहा हूं कि किस तरह से केरला स्टोरी के बाद इस देश में नफरत की बयार सी आ गई। सोशल मीडिया अगर आप खोलते हैं तो आप पाएंगे कि किस तरह से आपको एक समुदाय को बिल्कुल पेश कर दिया गया है कि भैया देखिए फला इस समुदाय के लड़के के साथ एक लड़की पकड़ाई गई थी, जिसे जो मृत मिली थी, जिसके फ्रिज में टुकड़े मिले थे, वो दोनों साथ रहते थे, एक अनैतिक संबंध बनाए हुए थे या यूं कहें कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस तरह की जो स्टोरी थी, एक जो हत्या हुई थी दिल्ली में, उस हत्या को बेस बना के, मगर वहीं आपसे छुपा दिया जाता है कि एक घटना अभी मुंबई में भी हुई थी लेटेस्ट। आपको नहीं बताया जाता। व्यक्ति का नाम मनोज साहनी था। जिस लड़की की हत्या हुई थी वो सरस्वती वैद्य थी, दोनों ही ब्राह्मण थे। मनोज साहनी जो कि 55-56 साल का एक व्यक्ति था, उसने 57 साल का एक व्यक्ति था, उसने एक 32 साल की लड़की जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, उसकी हत्या की। और न सिर्फ हत्या की, हत्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसकी बॉडी के उन टुकड़ों को कुकर में उबाला और कुत्तों को खिला दिया। आपको गुस्सा नहीं आया? आपके लिए धर्म खतरे में नहीं आया? आपके लिए, पूरे समुदाय के लिए ये बड़ी एक घबराने वाली न्यूज़ नहीं थी? टीवी चैनलों ने इसे ज़्यादा चलाया नहीं क्योंकि इससे टीआरपी नहीं मिलती थी, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम नहीं जुड़ा हुआ था। क्योंकि इस पूरी खबर में, और ऐसी 3 खबरें और थीं, आतंकवाद के खिलाफ अगर फिल्म बनाते तो शायद कोई मुस्लिम उस पर आपत्ति नहीं लेता, मगर उसमें उन्होंने आतंकवाद के नाम पर सीधे इस देश के मुस्लिमों को साजिश करता बता दिया। और इस तरह से साजिश करता बताया कि इस देश का मुस्लिम धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ी एक साजिश को चला रहा है। इस देश का मुस्लिम देशभक्त है, ये वह बार बार साबित नहीं करेगा, उसे साबित करने की जरूरत है नहीं है। क्योंकि जो लोग इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, दरअसल अब वो देशभक्त साबित करवाना नहीं चाहते। अब वो तो यह साबित करवाना चाहते हैं कि इस देश में जो मुस्लिम समुदाय है वो सारी समस्याओं का जड़ है। आप उत्तराखंड में अभी जो लेटेस्ट मामला हुआ उसी को देख लीजिए। एक लड़की का पीछा दो लड़के करते हैं, एक उबैद नाम का लड़का और एक कोई सैनी करके सरनेम का लड़का। मामला क्या होता है कि वो जो सैनी लड़का होता है उसके साथ वो लड़की का अफेयर होता है, उससे बातचीत होती है, घर वाले पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि वो कहीं उनको होटल में पकड़ा गया था या ऐसा वैसा, बस नॉर्मल पकड़ा गया था, उनके साथ पाई गई थी वो लड़की। अब होता क्या है कि लड़की के घर वाले इस पूरे मामले में जो है उनका वर्जन अलग होता है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जो अनमोल प्रीतम ने रिपोर्ट की है। मगर वहीं के एक लोकल न्यूज़ चैनल ने जिस तरह से उसे लव जिहाद की घटना बताया, उबैद के नाम से एक जो एक अपना एक साइन किया हुआ पेपर वायरल किया, उसके बाद फिर जो एक महापंचायत का बुलावा आया और जिस तरह से एक धमकी दी गई कि यहाँ से मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने नाम नहीं लिया, अब तो मुस्लिम समुदाय को डायरेक्ट लव जिहादी वर्ड यूज़ किया जाने लगा है। कहा गया कि आप खाली करिए, और जिस तरह से उन्हें कहा गया कि आप खाली कीजिए, उसके बाद उस जो पुरौला गाँव है उत्तरकाशी का, वहाँ से बड़ी आबादी में मुस्लिमों ने पलायन किया। प्रशासन पे दबाव बढ़ा, सरकार पे दबाव डाला, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और महापंचायत को रोका। और अब कहा जाने लगा है कि साहब ऐसे बातें थी, वैसी बातें थी, उनका रहन सहन अलग था, ये था, तरह तरह की बातें। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, दरअसल ये हम केरला स्टोरी के बाद से देख रहे हैं। कोई घटना होती है, अपराधी को सजा दिया जाना चाहिए, मगर जब उसको धर्म का नाम लेकर उसको क्रिमिनलाइज्ड किया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि देखो इस पूरे धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, इस पूरे समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरा समुदाय एक निशाने पे आता है। देश के संविधान का सम्मान होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, क्राइम को रोकने में जो कोशिश होती है करनी चाहिए,
मगर उसे रोकने के लिए या उस कोशिश को क्रिमिनल को क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश के चक्कर में सिर्फ एक समुदाय का ध्यान में रख के कार्रवाई करना, ये गलत है। ये बताना कि देखो ये पूरा समुदाय इस साजिश में लगा है, ये गलत है। ये बताना कि ये पूरा समुदाय पूरी एक कम्युनिटी को धर्म परिवर्तित करने में लगा है, पूरी साजिश में लगा है, ये गलत है। कोई किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता। ये जो वर्ड है ना कि बरगलाया नहीं जाता। वो बाकायदा इंसान अगर अपनी स्टडी करता है, उसे पसंद आता है तो एक्सेप्ट करता है। अगर कोई यूँ कहता है कि बरगला रहा है तो वो टर्मिनोलॉजी ही गलत है। प्रलोभन देकर, बरगला कर, या यूँ कहें आप कि किसी तरह से डरा धमका के धर्म परिवर्तन करना इस देश में पहले से अपराध है। पहले से ही इस देश में कानून बना हुआ है। फिर यूँ कहना कि देखिए नहीं, इस देश में एक बड़ी साजिश चल रही है। दरअसल हर किसी को अपने मर्जी का धर्म का पालन करना, और किस धर्म का वह पालन करना चाहता है उसका अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक समुदाय को, जिसका व्यक्ति अगर कोई दूसरे समुदाय में जा रहा है तो उसे जस्टिफाई किया जाए या किया जाए। हाँ, अगर उसे पसंद है वो कर रहा है, वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, मगर आपने ये बता दिया कि इसकी पूरी साजिश चल रही है, यहाँ पे आप गलत है। साजिश वाजिश कुछ नहीं होता। साजिश तब होती है जब एक समुदाय को निशाने में बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए ये इस तरह की साजिश करना है। इस समय देश की जो ज़रूरत है ना, वो महंगाई है, बेरोजगारी है। देश में बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मगर चूंकि चुनाव आ रहा है और टीआरपी मीडिया को इन मुद्दों से मिलती है, चूंकि नफरत फैलाएंगे तो आपके जो क्लिक्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। आप चूँकि नफरत भरी भाषण देंगे तो आपके भाषण की चर्चा होगी। हो सकता है कि आप ध्रुवीकरण में कामयाब हो जाए और आपको वोट मिल जाए। आप नफरत फैलाएंगे तो हो सकता है कि आपकी फिल्म जो है बहुत अच्छी चल जाए, आपकी फिल्म सुपरहिट हो जाए। आपके समुदाय को टाइट करने वाला बात करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दर्शक देखने आए, क्योंकि इस देश में बड़ी आबादी की एक डिमांड है कि एक समुदाय को टाइट किया जाए। उस समुदाय को टाइट देखना चाहते हैं बहुत से लोग। तो टाइट देखना का क्या मतलब है? इस ख्वाहिश में आपने इस देश की आबादी, एक समुदाय को टाइट देखने के चक्कर में आपने खुद की अर्थव्यवस्था टाइट कर ली। एक समुदाय को टाइट देखने के चक्कर में आपने खुद की जो रोजगार की समस्या है उसका कोई समाधान आप ढूंढ ना पाए। एक समुदाय को टाइट देखने के चक्कर में आपने देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करवा दिया। एक समुदाय को टाइट देखने के चक्कर में आपने अपने दिमाग से क्या सही है क्या गलत है इसका शऊर को ख़त्म करवा दिया। इस समय जिस समुदाय को टाइट रखने की बात की जा रही है उस समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ चुका है। जिस समुदाय को आप टाइट करने की बात करते हैं ना, वह समुदाय इस समय शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी बहुत ध्यान दे रहा है। जिस समुदाय को आप टाइट करने की बात कर रहे होते हैं ना, वो समुदाय इस समय बहुत से ऐसे कार्यों में को कर रहा है जिन कार्यों की तरफ रोजगार को वो समझता ही नहीं था कि हमारे रोजगार के लिए है, यानी कि वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। इसे आप यूँ भी पेश कर सकते हैं कि मोदी जी की सत्ता में देखिए हमने इस समुदाय का को कितना आगे ला दिया। और वाकई में पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जिस इस दौर में जिस तरह से अपने परिवार को या अपने घर के लोगों का पालन पोषण कर रहा है, शायद ही कोई दूसरा दौर होता तो मैं नहीं कहता कि कर पाता। क्यों? क्योंकि इतनी हेट और नफरत भर दी गई है कि लोग अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे फोकस कर रहे हैं। लोगों का फोकस है अपने बच्चों को पढ़ाने में। आपको अगर वो भी पसंद नहीं है तो बता दीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे नफरत मत परोसिएगा, प्यार और मोहब्बत की बातें करिए। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।